रानी जी, कैसी रही आपके घर की पूजा? हे भोलेनाथ, हम झूठ बोलना नहीं चाहते हैं, पर विधान जी की भलाई के लिए हमें फिर से झूठ बोलना पड़ेगा। जी, सब अच्छे से हो गया। वो माफ कीजिएगा, थोड़ी देरी हो गई आने में। वाह 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 वाह, मैंने तो सुना था कि इंसानों की आंखें झूठ नहीं बोला करती, लेकिन तुम्हारी आंख, कान, नाक, होंठ, गला सब एक ही सुर में झूठ बोल रहे हैं। विधि, हमने तुम्हें झूठ बोलना कब सिखाया? हाँ, जो तुमने इतना बड़ा झूठ बोला, वो भी अपने ससुराल में। शर्म नहीं आई तुम्हें? तुमने आज हमारी परवरिश को शर्मिंदा कर दिया विधि। बताओ सबको कि तुम कहाँ गई थी सबसे झूठ बोलकर? कि सबके साथ साथ तुमने माँ जैसी सास के साथ भी झूठ बोला। बुत बन के खड़ी क्या हो? मुंह खोलो, हमें तुम्हारा जवाब चाहिए विधि। ऐसा क्या काम था, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि मायके और ससुराल दोनों को ताक पर रखकर चली गई तुम? हाँ दीदी बताओ, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो, बोलो। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो हमारा तुम? एक लगाओ तुमको। माजी प्लीज प्लीज। आप क्या कर रही हैं? प्लीज रुक जाइए। यार इसकी हालत देखिए ना, कितनी घबराई हुई है ये। हाँ, विधान बेटे, जब इंसान झूठ बोलता है तो घबरा जाता है। मासी, जरूर किसी मुसीबत में होगी है। विधि, तुम ठीक हो ना? भगवान किसी को इतना भी मजबूर ना बनाए। प्यार में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें अपनी पत्नी का झूठ नहीं दिखाई दे रहा, बस उसकी हालत ही दिखाई दे रही। अरे बड़े मुश्किल से मिला है प्यार भाई, ऐसे कैसे छूट जाने देगा बेचारा। चुप हो जाइए आप लोग। ठीक है विधान बेटा, हम सब ना चुप हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारे अंधे प्यार की वजह से हम गली के कीचड़ से अपना आंगन लीप नहीं लेंगे। दिन भर हम सबसे झूठ बोलकर घर से गायब थी। मंजीरे तो नहीं बजा रही होगी? हाँ, ऐसी लड़कियां गुलछर्रे ही उड़ाने जाया करती हैं, समझे? दुनिया हमने भी देखी। बस कीजिए आप। मासी, आपको किसी के कैरेक्टर पर ऐसे लांछन लगाने का कोई हक नहीं है, और आप किसी और के बारे में नहीं, मेरी बीवी विधि के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे ना उस पर पूरा भरोसा है, वो ऐसी नहीं है, समझिए आप। तो फिर सच बता के सबका मुंह क्यों नहीं बंद कर दे रही है तुम्हारी विधि?
चुप क्यों खड़ी है? बताए ना सच क्या है। हम विधि, नहीं, अगर तुम कुछ नहीं बताना चाहती तो इट्स ओके, तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, और अगर तुम चुप होना तो जरूर इसकी कोई वजह होगी। भाई वाह, देख रही हो ना सरोज, तुम्हारा लाडला अब तुम्हारा नहीं रहा। बस उस लड़की ने पलक झपकते मंतर फेर दिया। अब भूल जाओ कि हम भी इसके कुछ लगते हैं। विधि, तुमने आज तक हमसे कभी झूठ नहीं बोला और ना ही कभी हमें शर्मिंदा किया है, फिर आज क्यों हम पर और खुद पर कितना बड़ा इल्जाम लगवा रही हो? तुम्हें बताना पड़ेगा कि कहां गई थी तू। बताओ ना। अम्मा, आप हम पे भरोसा करिए, हम कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। हाँ तो दीदी, आप पर ऐसे झूठ बोल कर जाने की नौबत क्यों आई? बताइए ना सबको। देखो, अब ऐसा है कि हमको ना जानना ही नहीं है कि क्या बात थी, तो ये जो कचहरी है ना, अपने घर जाके लगाइए। समधी जी, ले जाइए अपनी बेटी को यहां से। हम इज्जतदार और शरीफ लोग हैं, ऐसी बहुएं रखने लगे ना तो लोग तो हम पर सवाल उठाएंगे। भगवान ना करे कल को कोई घटना दुर्घटना हो गई तो लोग तो हमारी ही गर्दन पकड़ेंगे ना। आपने तो बड़ी आसानी से अपना पल्ला झाड़ लिया, अब जिम्मेदारी हमारी हो गई है और हम ये काला तमगा अपनी दीवार पे तो टांगेंगे नहीं, इसलिए ले जाइए इसे यहां से। ताई जी, आप ना मुझे बड़ों के खिलाफ फैसला लेने पर मजबूर मत कीजिए। विधि मेरी बीवी है तो फैसला भी मैं लूंगा, और फैसला यह है कि विधि यहां इस घर में रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। उसने झूठ क्यों बोला, कहां गई, किससे मिली, क्यों मिली, मुझे नहीं जानना है। तो आप सब भी ना अपनी जिज्ञासा को अपने अंदर रखिए और उससे कुछ मत पूछिए, समझ गए ना? दीदी, तुम जाओ अपने कमरे में और थोड़ा आराम कर लो। ये लड़की जरूर कोई खिचड़ी पका रही है, कुछ तो बड़ा करने वाली है ये। झूठ बोल के गई थी और वापस आकर भी कुछ नहीं बताया उसने। अरे बताने ही कहां दिया तुम्हारे सो कॉल्ड बेटे ने, कुछ बोलती उससे पहले वो ढाल बनकर खड़ा हो गया। चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा है इस लड़की का, वरना भागने का मौका तो मैंने ही उसे दिया था। इतनी बड़ी वजह थी उसके पास, फिर भी टिकी हुई है यहाँ, यानी कुछ और ही है उसके दिमाग में। मुझे तो इस विधान पर गुस्सा आ रहा है। अरे जब उसकी माँ अच्छा भला उससे पूछ रही थी कि वो कहाँ गई थी, तो इसे हीरो बनने की क्या जरूरत थी? अरे कम से कम हमें तो पता चल जाता कि वो गई कहाँ थी। अब क्या करे, कैसे पता लगाए कि ये लड़की कहाँ गई थी, क्या किया उसने?
कहीं किसी के साथ मिलकर कोई साजिश तो नहीं कर रही है ये? कुछ तो है, कैसे पता लगाएं? अच्छा खासा जाने को तैयार लग रही थी, अचानक से सत्यवान की सावित्री बनकर रुक कैसे गई? मन्नत मांग ली, साथ भी रहना है और अलग कमरे में भी रहना है। वही तो, बहुत सोच समझकर चालें चल रही है। जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। कहीं इसे चुनने में मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? आज के बाद रत्ती भर का भरोसा नहीं करूंगी मैं इस पर। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बना बनाया खेल खराब कर दे और हम पछताते रह जाएं। किसी पर भरोसा नहीं है, इनका खेल ना खराब कर दे। ठीक किसकी बात कर रही है माँ जी? इनका कौन सा खेल बिगड़ जाएगा? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई हमारी बातें सुन रहा था? अरे कोई नहीं है सरोज, तुम बहुत ज्यादा सोचती हो। अरे हवा से गिर गया होगा। प्यार में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें अपनी पत्नी का झूठ नहीं दिखाई दे रहा। ऐसी लड़कियां गुलछर्रे ही उड़ाने जाया करती हैं। आप? हाँ मैं, लेकिन आज मैं तुमसे लड़ने नहीं आया विधान। आज पहली बार मुझे ऐसा लगा कि विधान की अपनी एक अलग आवाज है, एक सोच है जो रिस्पेक्ट के काबिल है। तो यूं समझ लो कि बस में कॉम्प्लीमेंट देने आ गया। आज अच्छा लगा देखकर कि जिस तरह तुम सिर्फ अपनी बीवी ही नहीं बल्कि एक औरत के सम्मान के लिए खड़े हुए, उसे प्रोटेक्ट किया, उस पर भरोसा दिखाया, उसकी भावनाओं को समझा, उसकी खामोशी की आवाज बने। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ना तुम्हें लग रहा होगा कि यार मुझे हो गया अचानक से, मैं तुम्हारे सपोर्ट पे कैसे बात कर रहा हूं। मेरा कोई मकसद या कोई हिडन एजेंडा तो नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं है विधान। अगर फिर भी तुम गलत सोच रहे हो तो आई डोंट केयर। आज तो मैं दिल से अप्रिशिएट करने को जी चाहा तो बस बोल दिया। Keep it up, bro. I'm proud of you. हाँ, एक बात और कहना चाहता हूं। दुनिया में किसी पे भरोसा करो या ना करो, लेकिन अपने विधि पर जरूर भरोसा करना मेरे भाई। क्योंकि एक तो उसके पास तुम्हें धोखा देने की कोई वजह नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, और दूसरा इतना सब कुछ होने के बाद भी वो तुम्हारे साथ है। यानी वो दिल से तुम्हें और तुम्हारा साथ चाहती है विधान। उसे कभी मत छोड़ना मेरे भाई। टेक केयर।
विधान जी, आज हमने आपके लिए अपने हाथ से एक खीर बनाई है। ये खीर कोई खास वजह है? बस यूं समझ लीजिए, हमारे दिल से निकला हुआ शुक्रिया है ये। जानते हैं विधान जी, हर लड़की अपनी जिंदगी में बेइंतहा प्यार करने वाला जीवन साथी चाहती है, पर प्यार के साथ साथ अगर आंखें मूंदकर भरोसे करने वाला जीवन साथी उसे मिल जाए तो वो उसका गुरूर बन जाता है। आज आपने हमें वो खुशी देकर खुद पर इतराने का मौका दे दिया। हम बहुत खुश हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन तुमने ये कमरा क्यों सजाया? तुमने तो मन्नत मांगी थी ना कि तुम मुझसे दूर रहना चाहती। मन्नत हमने आपसे दूर रहने की नहीं, हमारे बीच सब कुछ ठीक होने की मांगी थी। आज जो आपने हमारे लिए किया, उसके बाद हम भोलेनाथ से कुछ मांगने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। अब आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है हमें। हम खुश हैं, बहुत खुश। और हम चाहते हैं कि आप ये खीर खाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करें। आइए। विधान जी, हम जानते हैं हमने अब तक आपको बहुत बुरा भला कहा है, बहुत परेशान किया है। अब हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे, और हमें बहुत पसंद है। मैं भी। सब जान के अनजान है, छुपा है कोई राज। लव यू विधान जी। चुड़ैल कहीं की तू आई लव यू बोलेगी मेरे विधान को? हाँ, उसके साथ इश्क लड़ाएगी, उसे नाच के रिझाएगी, उसे बहलाएगी। और तेरे को क्या लगता है मैं नाच नहीं सकती? हाँ, ये देख, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। नाची ना मैं? तू नाचेगी विधान के सामने? हाँ, रुक तू। तू मेरे विधान पे डोरे डालेगी? हाँ?
गुटरगू करेगी उसके साथ। और मैं क्या करेगी? मैं मक्खियां उड़ाएगी। बोल ना, बोल। अरे कुछ पूछा तेरे से, बोल ना। डांस करेगी मेरे विधान के साथ तू? हाँ?